नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2021-22 का री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में री एग्ज़ाम कितने पेपर में दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितने पेपर में दे सकते हैं, क्या एक पेपर में री एग्ज़ाम के साथ साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, री एग्ज़ाम फीस कितनी है, री एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, री एग्ज़ाम कितने पेपर में दे सकते हैं। तो री एग्ज़ाम कितने पेपर में दे सकते हैं? री एग्ज़ाम 2 पेपर में अधिकतम दे सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक पेपर में फेल हैं तो आप एक पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 पेपर में फेल हैं तो आप 2 पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं। 2 से ज़्यादा पेपर में फेल हैं तो आपको बैक ईयर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कितने पेपर में दे सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप एक पेपर में दे सकते हैं। क्लियर हो गया। री एग्ज़ाम आप अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप एक पेपर में दे सकते हैं। री एग्ज़ाम मतलब यदि आप फेल हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसे री एग्ज़ाम कहा जाता है। इम्प्रूवमेंट मतलब होता है आप पास हो गए हैं सारे पेपर में, अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देंगे तो उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब आप सभी पेपर में पास हो। क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं आगरा यूनिवर्सिटी के साइट से भी स्पष्ट रूप लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे आगे तो जब अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको मिल जाएगा। री एग्ज़ाम मैक्सिमम आप 2 पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में, और री एग्ज़ाम मैक्सिमम आप 2 पेपर में दे सकते हैं बीएड सेकेंड ईयर में। स्पष्ट रूप से उसने बोल दिया है, कुछ उसने छुपाया नहीं है। ठीक है, तो री एग्ज़ाम आप अधिकतम 2 पेपर में दे सकते हैं। री एग्ज़ाम अधिकतम आप 2 पेपर में दे सकते हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हो या बीएड सेकेंड ईयर के। ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट 1 पेपर ओनली, मतलब आप इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक पेपर में दे सकते हैं। री एग्ज़ाम चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर, आप 2 पेपर में दे सकते हैं अधिकतम। एक पेपर में फेल हैं तो एक पेपर में, 2 पेपर में फेल हैं तो 2 पेपर में दे सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर में दे सकते हैं। स्पष्ट हो गया। और इम्प्रूवमेंट आप तभी दे पाएंगे जब आप सारे सब्जेक्ट में पास होंगे। क्लियर हो गया। यहाँ फीस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं। ध्यान रखना, यदि आपकी फीस कट गई है, अपडेट नहीं हो रही, तो 72 घंटा अर्थात 3 दिन आप वेट कीजिए। फिर भी आपकी फीस नहीं अपडेट होती है तो आप जो पासबुक है उसका जाइए आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए बैंक में, या भी जो भी जनसेवा केंद्र होगा वहाँ पर आपको पेन से आप हाईलाइट करके अंडरलाइन करके उसका स्कैन कॉपी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है, हेल्प ईमेल आईडी एड्रेस, उस पर आप मेल कर दीजिए। ठीक है, यदि आपकी फीस कट गई है, 72 घंटे 3 दिन बाद भी अपडेट नहीं होती है, तो आप उसका एक तरह से जाकर प्रिंट आउट अपने बैंक निकलवा लीजिए। उसके बाद उसको पेन से अंडरलाइन करके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो यूनिवर्सिटी की हेल्प ईमेल एड्रेस है उस पर आप मेल कर दीजिए। अपना चेक करने के लिए कि आपका फीस अपडेट हुआ कि नहीं, ऐसे यहाँ पर जस्ट नीचे ही है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या एक पेपर में री एग्ज़ाम के साथ साथ एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं? मैक्सिमम बच्चे यही पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखना, नहीं, एक पेपर में री एग्ज़ाम के साथ साथ आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप सिर्फ एक पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक पेपर में री एग्ज़ाम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। यदि आप फेल हैं तो एक पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 पेपर में फेल हैं तो 2 पेपर में री एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट आप तभी दे पाएंगे जब आप सारे विषय में पास हैं। और ध्यान रखना, इम्प्रूवमेंट आप सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में अर्थात एक पेपर में दे सकते हैं। री एग्ज़ाम के साथ आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने पहले ही कहा इम्प्रूवमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं। तो री एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो पास कहाँ है, इसका मतलब फेल हैं। तो री एग्ज़ाम आप एक पेपर में भी दे सकते हैं, 2 पेपर में भी दे सकते हैं। एक पेपर में फेल है तो एक पेपर में देना होगा, 2 पेपर में फेल हैं तो 2 पेपर में दे सकते हैं। ठीक है। यदि आप एक पेपर में फेल हैं, आप सोचेंगे कि एक पेपर में री एग्ज़ाम दे दें और एक पेपर में इम्प्रूवमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप री एग्ज़ाम ही दे सकते हैं, चाहे एक पेपर या 2 पेपर में। इम्प्रूवमेंट देना है तो आपको सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, और सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है,
री एग्जाम फीस कितनी है। तो ध्यान रखना, री एग्जाम फीस 1000 रुपये है, चाहे आप एक पेपर का री एग्जाम दीजिए या 2 पेपर का। इंप्रूवमेंट देंगे तब भी फीस आपकी 1000 रुपये रहेगी। हो सकता है 10-20 रुपये चार्ज आपका लगे कटने के, जो भी रहे, बट आपकी फीस जो है 1000 रुपये रहेगी। ठीक है, हम लोग मार्कशीट के आधार पर समझते हैं, थोड़ा से देख लेते हैं। देखिए ये मार्कशीट है, इसमें आप देख सकते हैं इनका BD 102 में BEd फर्स्ट ईयर का है, फेल है। ठीक है, और BD 104 में भी फेल है। आप लोग समझ रहे हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में पास हैं। तो BD 102 में और BD 102 में और BD 104 में 2 विषय में फेल हैं। तो ध्यान रखना, ये दोनों विषय में री एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर हो गया। यदि आप एक विषय में फेल होते तो आप एक विषय में री एग्जाम दे सकते थे, 2 विषय में फेल हैं तो आप अधिकतम 2 विषय में ही री एग्जाम दे सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। यदि आप 2 से ज़्यादा विषय में फेल हैं तो आपको बैक ईयर देना होगा, फिर आप री एग्जाम नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो गया कि आप री एग्जाम 2 विषय में दे सकते हैं। अगली मार्कशीट देखते हैं। अगली मार्कशीट में क्या है, आप देख सकते हैं सभी इसमें पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, इसमें भी पास हैं, लेकिन BD 205 में ध्यान रखना 16 अंक चाहिए पास होने के लिए, 12 अंक मिला है, अर्थात फेल हो गए हैं। मैंने अंक कैसे देखा जाता है इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, फर्स्ट सेकंड के दोनों का, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी में पास हैं, सिर्फ BD 205 में फेल हैं। तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप एक पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप 2 में फेल हैं तो मैंने पहली मार्कशीट में देखा 2 में दे सकते हैं री एग्जाम, लेकिन यहाँ पर सभी में पास हैं, सिर्फ जो है एक पेपर में फेल है। तो ये क्या होगा, सिर्फ एक पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। इनको लगता है कि एक पेपर में यहाँ पर री एग्जाम दे दें और इसमें 42 अंक है, 80 में तो कम है, तो इसमें इंप्रूवमेंट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए आपको सभी पेपर में पास होना ही होगा, तभी आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन आप सोचें कि री एग्जाम दे रहे हैं एक पेपर में, री एग्जाम के साथ इंप्रूवमेंट दे दें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। फेल हैं तो 2 में फेल हैं तो अधिकतम 2 में दे सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि एक पेपर में री एग्जाम दे देते हैं, पेपर में इंप्रूवमेंट, तो ऐसा नहीं होगा। इंप्रूवमेंट देने के लिए आपको सभी पेपर में पास होना होगा, तभी आप इंप्रूवमेंट दे पाएंगे। कुल मिला के आप यदि फेल हैं एक सब्जेक्ट में तो आपको एक सब्जेक्ट में री एग्जाम देना होगा, 2 में फेल हैं तो 2 में दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आप सारे सब्जेक्ट में पास हों। स्पष्ट हो गया। अगली मार्कशीट हम लोग देखते हैं। जैसे अगली मार्कशीट में क्या है, सभी पेपर में पास है, 20 देख सकते हैं आप, 201 में भी पास हैं, 51 32 चाहिए, 202 में भी 45, 203 में भी 31, 204 में 22 अंक है, 16 चाहिए, 205 में 36 है, 16 चाहिए, मतलब सभी में पास हैं। ठीक है, पास हैं, लेकिन इनके अंक जो है इसमें देखिए 204 में 22 अंक हैं और 202 में 45 है। इनको लगता है कि हमें इंप्रूवमेंट देना चाहिए अपना अंक बढ़ाने के लिए, तो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ एक पेपर में, चाहे 202 में दे दीजिए तो है 204 में, लेकिन मुझे लगता है अगर देना चाहिए, मेरा सजेशन है तो इन्हें 202 में इंप्रूवमेंट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 35 अंक बढ़ा सकते हो, 80 में 80 प्राप्त कर सकते हो, कई बच्चे प्राप्त किए हैं। लेकिन 204 में कितना प्राप्त कर सकते हो, 40 अंक का है ही, तो 22 पाए हैं, 18 बढ़ा सकते हो बस। तो ध्यान रखना, यदि आपको इंप्रूवमेंट देना ही होगा, 202 BEd सेकेंड ईयर का है, तो आप लोग प्रमोट हुए थे, तो ध्यान रखना अगर आप यहाँ पर 80 में 80 प्राप्त कर लेते हैं तो अर्थात आपके 35 अंक बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाता है, 35 दूनी 70, 70 में आप जो है 17 और जोड़ दीजिए, 17 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 87 अंक लगभग आपके बढ़ जाएंगे। तो 6-7% लगभग 6%, 6 समथिंग परसेंट आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आपको देना ही है तो इसमें आप इंप्रूवमेंट दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। री एग्जाम आप 2 पेपर में दे सकते हैं, 2 पेपर में फेल हैं तो आप 2 पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं। एक पेपर में फेल हैं तो आप एक पेपर में री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन एक पेपर में अगर आप फेल हैं री एग्जाम दे रहे हैं तो उसके साथ आप इंप्रूवमेंट नहीं दे पाएंगे। इंप्रूवमेंट आप तभी दे सकते हैं जब आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं। जैसे इसमें आप सारे सब्जेक्ट में पास हैं तो यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। क्लियर हो गया कि री एग्जाम आप 2 पेपर में अधिकतम दे सकते हैं, एक में फेल हो तो एक में दे पाएंगे। इंप्रूवमेंट आप तभी दे पाएंगे जब सारे सब्जेक्ट में पास होंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, आप फीस भी दे सकते हैं इसमें, इस तरह से देखिए, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, पे बैक पेपर एग्जामिनेशन फीस 1000 रुपये। ठीक है, प्लस इसने साफ शब्दों में बोला प्लस बैंक चार्ज यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट बटन, मतलब जो आप पेमेंट करते समय जो आपका 10-20 रुपये कट जाएगा वो आपका रहेगा, लेकिन 1000 रुपये फीस आपको पे करना होगा। ठीक है, और ऑनलाइन ही फीस आपको सबमिट करना है। क्लियर हो गया। आप लोग 1000 रुपये आपका फीस पे करना होगा, चाहे आप एक पेपर में एग्जाम दीजिए, 2 पेपर में, इंप्रूवमेंट आप एक पेपर में दीजिए, लेकिन आपको 1000 रुपये ही फीस देना होगा ऑनलाइन। ठीक है, आप लोग फॉर्म दुकान से भी जाकर भर सकते हैं, अपने से भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, कॉलेज का रोल नहीं है, आप भर के कॉलेज में कॉपी जमा कर दी, मैं बना चुका हूँ इस पर वीडियो। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं अगला जो है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि री एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। आप गूगल पे जाइए www.dvrau.org.in आप टाइप कीजिए। जैसे टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर री एग्जाम मिस्ड प्रैक्टिकल भी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट स्टेप पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे यहाँ पर जाकर आप टाइप करोगे, सर्च करोगे, सबसे ऊपर आप इस तरह से कुछ आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइएगा। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक जगह आपको दिखेगा री एग्जाम मिस्ड प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर्म 2021-22, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा री एग्जाम एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अपडेट कर दिया है बीएड वालों का, एलएलबी वालों का, बाकी अदर का है, इंजीनियर वालों का है। तो यहाँ पर जो बीएड वाला है, ध्यान रखना, जो बीएड फर्स्ट ईयर दिया हुआ है, क्लिक फॉर बैक पेपर एग्जामिनेशन फॉर लिंक बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2021-22, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। बीएड वालों, एलएलबी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आप बीएड वालों पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपने से फॉर्म भर रहे हैं तो दुकान वाले जानते ही होंगे, तो क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप फॉर्म भरें, क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोर्स, जो भी आपका बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे दीजिए, भर दीजिए और यहाँ पर अपना रोल नंबर भरिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं। मैंने पहले इसको दिखा चुका हूँ, आप दे चुके हैं। री एग्जाम आप 2 पेपर में दे सकते हैं अधिकतम, और इम्प्रूवमेंट 1 पेपर में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप कोर्स जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना, इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। इस तरह से बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आप सेकंड ईयर में तो इस पर आप जो है क्लिक कर गोले में क्लिक कीजिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, जैसे आप सेकंड ईयर में हैं, मान लीजिए सेकंड ईयर में हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, और अपना जो है रूल नंबर आप भर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेकंड ईयर का आप क्लिक करके यहाँ पर अपना रूल नंबर भर दीजिए। उसके बाद आप जो है सबमिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप जो है सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन होके आपका फॉर्म आ जाएगा। मैं वही दिखाया था, जो आपको पेमेंट करना है 1000 रुपये, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सब कुछ रहेगा, आपका रूल नंबर रहेगा, फॉर्म नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, एनरोलमेंट नंबर रहेगा। आपको खाली क्या है, आप ध्यान रखना, खाली क्या है, तो खाली जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाले थे वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप फीस पे करेंगे 1000 रुपये, मैंने ब्लर कर दिया है। उसके बाद ऑनलाइन जैसे आप पे करेंगे, आप अगला स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो BD 101 से लेकर 108 तक सभी पेपर रहेगा, और सेकंड ईयर में तो BD 201 से 205 तक रहेगा। ठीक है, यदि आपको री एग्जाम भरना है तो जिस पेपर में आपको री एग्जाम डालना है उसी सामने आपको टिक करना होगा, 1 पेपर में, या 2 पेपर में भरना है 2 पेपर में। आपको इम्प्रूवमेंट भरना है तो आप जिस पेपर में इम्प्रूवमेंट भरना है उस पेपर के सामने आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। समझ गए आप लोग, इंप्रूवमेंट भरना है तो आप इंप्रूवमेंट में 1 पेपर में आप सिलेक्ट कर दीजिए जो भी आपका इंप्रूवमेंट देना है। आपको री एग्जाम देना है तो जिस पेपर में, 1 पेपर में 2 पेपर में आपको री एग्जाम देना है तो उस पेपर को आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोनों खुल जाए। जैसे आप रूल नंबर अपना डालेंगे फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर वाला सारा पेपर आपको सामने ओपन होकर आ जाएगा, सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर वाला। ठीक है, फिर आप जो है सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद एक कॉपी आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। इस पर मैं बात कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, सब कुछ मैंने स्पष्ट बात किया इस पर। ठीक है, तो साइट थोड़ा स्लो ओपन हो रही है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि खुल नहीं रहा है, ध्यान रखना खुला है, मैं ये साइट से ही निकाला हूँ। तो साइट ओपन हो रही, थोड़ा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, शायद बिजी होगी। तो आप लोग बार बार ओपन कीजिए, यही एक तरीका है कि आप लोग बार बार ओपन कीजिए, आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि इसका टाइम दिया भी नहीं, कितना टाइम है कुछ स्पष्ट बताया भी नहीं, उसका आप अपडेट कर दें। तो ध्यान रखना, आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, मेरी बात मानिए, आज ही फॉर्म किसी भी कीमत फिल कर दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई भी बच्चा का छूटे ना, कोई इंप्रूवमेंट या एग्जाम किसी का छूटे ना। जैसे मेरे मित्र हैं, पिछली बार उनको मैंने देखा छूट गया था, उनको पता भी नहीं था कि कब फॉर्म भरा जा रहा है एग्जाम, और उनको ईयर बैक देना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप लोग प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि एग्जाम का फॉर्म या इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।